इतना ठंडा पानी था, ऊपर से गीजर भी नहीं चल रहा। तो यार मैंने तुम्हें बताया ना, मेरे सामान में हेयर ड्रायर पड़ा है, जब फ्री हो तो ले लेना। अरे यार सोहेल भाई, ये कैसी जगह पर लेकर आ गए हैं आप। डैड ने इस फार्म हाउस की बिल्कुल भी मेंटेनेंस करके नहीं रखी हुई। वो महापारा के रूम का शावर नहीं चल रहा, ना उसका फैन चल रहा है, और मेरे शावर का गीजर नहीं चल रहा। महापारा इधर आ गई शावर लेने की। यार बिल्कुल मजा नहीं आ रहा मुझे। मुझे तो लग रहा है तुम्हें बहुत मजा आ रहा है, काफी इंजॉय कर रहे हो तुम। राहित, पूल साइड पे आओ, बात करनी है मुझे तुमसे। हाँ जी। ये सब क्या हो रहा है राहित? बाहर से आने का ये मतलब तो नहीं है कि तुम अपनी हदें भूल जाओ। कौन सी यादें? तुम्हें अंदाजा है जो कुछ तुम कर रहे हो उसका घर वालों पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, बताएं क्या होगा। राहित, क्या हो गया तुम्हारी चॉइस को? ये क्या कर रहे हो तुम? सोहेल भाई, कौन सी चॉइस? मैं तो बस टाइम पास कर रहा हूँ यार। टाइम पास? राहित, तुम्हें शर्म नहीं आती टाइम पास के लिए अपने घर की लड़की को इस्तेमाल करते हुए? अरे मैं कहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ? और अगर किसी के घर की लड़की इस्तेमाल होने पर मजबूर हो रही है तो मैं क्यों शर्म करूं? राहित, शर्म नहीं, कम से कम रिश्तों का लिहाज ही कर लो यार। लिहाज भी क्यों करूं? जिनके रिश्ते हैं लिहाज भी वही करें ना। भाई समझती है वो बहनों की तरह है। देखें, बहनों की तरह होगी वो आपके लिए, और भाई भी वो आपको ही मानती है। मुझसे जब से मिली है ना, मुझे पिंच कर रही है वो। ये क्या बकवास कर रहे हो ये? देखिए सोहेल भाई, अगर आपको मेरी बातें बकवास लग रही हैं ना, तो जाएं भाभी से पूछें, वो बताएंगी आपको कि कैसे मेरे पीछे पड़ी हुई है। और आपने खुद नहीं देखा, मुझसे मिलने के लिए बहाने ढूंढती है, मेरे कमरे में आ जाती है, मैं कमरे में नहीं होता मुझे फोन करती है। और आप मुझे खुद बताएं क्या कह रही थी? क्या क्या कह रही थी? मेरे साथ इस्लामाबाद जाने को मचल रही है, वो भी आप लोगों के बगैर। राहित! अभी तो अपने भाई पर बड़ा नाज कर रहे थे, और अब अचानक हाथ। कुछ तो हुआ है, वरना। भाभी, महापारा तुम आओ। भाभी, वो सुहेल भैया को क्या हुआ है? वो इतने गुस्से में क्यों है? राहित की वजह से। राहित की वजह से? क्यों, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने, वो क्या है ना महापारा, राहित माहिन में इंटरेस्ट ले रहा है। तुम्हारे भैया ने लिमिट्स में रहने के लिए कहा तो नाराज हो गया। क्या? हाँ ना, अब तुम ही बताओ, क्या ये अच्छा लगता है कि शादी से पहले लड़का और लड़की अकेले घूमने चले जाएं? शादी से पहले? क्या मतलब भाभी? भाई, बाहर के मुल्कों में ऐसा होता होगा, और शायद राहित भी ऐसा ही सोच रहा है। माहिन के साथ इस्लामाबाद जाने की जिद कर रहा है। भाई, हमने तो कह दिया बाहर के मुल्कों में होती होंगी ऐसी गैर खानदानी लड़कियां, लेकिन माहिन वो एक खानदानी लड़की है, बिना शादी के कहीं नहीं जाएगी। मैं आती हूँ भाभी।
सुनिए, आपकी बात हुई रायत से? उसने बताया किस वक्त निकला है? नहीं। तो बड़ा परेशान करके रख दिया इन बच्चों ने मुझे। आप एक काम करें, आप उसे कॉल करें, अभी तक पहुंच जाना चाहिए था वैसे उन्हें। देखो, उसने आने से मना कर दिया है। वो कह रहे थे कि हम सोहेल और सब एक साथ ही आएंगे। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या करता बताकर? क्या करता मतलब? आप मुझे बताना जरूरी नहीं समझते थे? जनाब, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका आराम करना। आप कॉल करें उसे प्लीज। इसीलिए मैं नहीं बता रहा था तुम्हें। भाई आधी रात कट गई इस गम में कि वो चला गया, और आधी रात कट जाएगी इस फिक्र में कि वो आ नहीं रहा। प्लीज मुझे तंग मत करें, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। कॉल लगाएं अभी। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक साथ गए, एक साथ ही वापस आ जाएंगे। तुम टेंशन ना लो। मैं पेश करता हूं। ये लो मुट्ठी का। थैंक यू। भाभी ऐसा कैसे कह सकती हैं? राइट ठीक कह रहे थे। क्या मुझे भाभी से दूर रहना चाहिए? अस्मा से बात करूं? एक तो मैं इसका चार्जर भी नहीं लेकर आई हूं। किससे बात करूं? तो मुझसे बात कर लो। आपसे? हाँ, मैं। बताओ क्या बात है? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मैं क्यों बुरा मानूंगा? बोलो। वो भाभी ना मुझसे कह रही थी कि आपकी और सोहेल भैया की। भाभी की तो बात ही मत करो यार, दिमाग खराब हो गया उनका। है ना, मैं भी यही कह रही थी। और पता है, भाभी ये भी कह रही थी कि आप उनकी कजन से फ्लर्ट भी कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा था। इनफैक्ट उनकी जो कजन है ना, वो मुझ पे फ्लैट हुई है और मैं बस एंजॉय कर रहा था। आप उसका फ्लर्ट एंजॉय कर रहे थे? डिस्गस्टिंग। मेरी चॉइस इतनी कोई गंदी नहीं है कि मैं उसके फ्लर्ट करने को एंजॉय करूं। एंजॉय तो मैं भाभी की जेलसी को कर रहा था, लेकिन सोहेल भाई को बीच में लाकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। क्या मतलब? कुछ नहीं। भाभी का जो मैं हाल करूंगा ना, वो जिंदगी भर याद रखेंगे। क्या करेंगे आप? मैं सच में माहीन को इस्लामाबाद लेकर जाऊंगा। आप भाभी को जलाने के लिए मुझ पर क्यों जुल्म कर रहे हैं? रुको, बात सुनो मेरी। हाँ, अब मैंने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया तुम पर? आप किसी और लड़की से बात करेंगे तो हक तो मेरा ही मारा गया ना। वो कैसे? क्योंकि आप पर, आपकी बातों पर, आपके वक्त पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारा? वो क्यों यार? क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं। वो 1 सेकेंड, एक्सक्यूज मी। तुमसे ये किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? आपने? मैंने? आपकी आंखों ने, आपकी बातों ने, आपके हर एक अंदाज में। ओ हेलो, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूं महापारा। अच्छा, तो फिर मेरी इतनी मदद क्यों करते हैं? मॉम के लिए, उनकी खुशी के लिए, इसलिए। और मेहंदी में मेरे लिए लड़ाई क्यों की थी? अम्मी के लिए। अच्छा, तो मुझे कॉलेज लेने आना, मुझे सॉरी करना, मुझे मनाना, वो सब क्या था? वो जो कुछ भी था, प्यार नहीं था। मैं जानती हूँ कि आप मजाक कर रहे हैं। आप प्यार नहीं करते तो क्या हुआ?
मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना, और हम दोनों के लिए मेरा प्यार ही काफी है। तुम पागल हो गई हो। सच तो यह है कि मुझे सिर्फ तुमसे हमदर्दी है। तुम पर तरस खाकर मैं स्टैंड ले रहा हूं तुम्हारे लिए, इससे आगे कुछ भी नहीं है। मैं कोई अपाहिज हूँ जो आप मुझ पे तरस खाते हैं? देखो, तुम फिजिकली बिल्कुल ठीक हो, लेकिन दिमागी तौर पर थोड़ा वीक हो। दिमाग ना मेरे पास आपसे ज्यादा है, ठीक है? कोई भी चीज एक दफा देख लूं ना तो भूलती नहीं हूँ, चाहे कोई गेम हो, कोई भी चीज हो। मेरी बात सुनो, क्या तुम ये समझती हो कि तुम हमारी रिश्तेदार नहीं, एक मुंशी की बेटी हो? राय, पूरी दुनिया ये समझती है महापारा, लेकिन तुम नहीं समझती। तुम एक मुंशी की बेटी हो। मैं अम्मी जी की भी बेटी हूँ। एग्जैक्टली, तभी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। मॉम तुम्हें बेटी का दर्जा देती हैं, सिर्फ उनकी इज्जत के लिए मैं तुम्हारे आगे ढाल बन के खड़ा रहता था। सिर्फ इसलिए? तो ऑब्वियसली इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है? देखो, जो भाभी और उनकी पूरी फैमिली है ना, वो मुलाजमों को मुलाजमों की तरह ट्रीट करती है, और वो तुम्हें भी बिल्कुल वैसे नहीं। देखो, मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें तुम्हारी जगह पर रख कर ट्रीट करें, क्योंकि इससे मॉम को तकलीफ होगी। और मैं ये सोच रहा था कि मुझे लगा कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। यार, तुम्हें किस तरह समझाऊं, क्या हो गया तुम्हें यार? कहानियों की दुनिया से बाहर आ जाओ महापारा, क्योंकि हकीकत की दुनिया में ये सब कुछ नहीं होता। आप मुझ पे तरस खाते थे, मुझे लगा कि आप मुझसे प्यार करते हैं। मेरी बात गौर से सुनो, मुझे तुमसे कुछ भी हो सकता है, प्यार नहीं हो सकता। राय, राय, क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं सुहेल भैया। अरे यार सोहेल भाई, कैसी जगह पर लेकर आ गए हैं आप? डैड ने इस फार्म हाउस की बिल्कुल भी मेंटेनेंस करके नहीं रखी हुई। वो महापारा के रूम का शावर नहीं चल रहा, ना उसका फैन चल रहा है, और मेरे शावर का गीजर नहीं चल रहा। महापारा इधर आ गई शावर लेने के। यार बिल्कुल मजा नहीं आ रहा मुझे। क्या हो गया तुम्हारी चॉइस को? सोहेल भाई, कौन सी चॉइस? मैं तो बस टाइम पास कर रहा हूँ यार। भाई समझती है वो बहनों की तरह है। देखें, बहनों की तरह होगी वो आपके लिए, और भाई भी वो आपको ही मानती है। मुझसे जब से मिली है ना, मुझे पिंच कर रही है वो। ये क्या बकवास कर रहे हो ये? देखिए सोहेल भाई, अगर आपको मेरी बातें बकवास लग रही हैं ना, तो जाएं भाभी से पूछें, वो बताएंगी आपको कि कैसे मेरे पीछे पड़ी हुई है। और आपने खुद नहीं देखा, मुझसे मिलने के लिए बहाने ढूंढती है, मेरे कमरे में आ जाती है, मैं कमरे में नहीं होता, मुझे फोन करती है। और आप मुझे खुद बताएं क्या कह रही थी? क्या क्या कह रही थी? मेरे साथ इस्लामाबाद जाने को मचल रही है, वो भी आप लोगों के बगैर। महापारा जल्दी करो यार।
कहाँ जा रहे हो? घर। मेरी बात का इतना बुरा मान कर, तुम्हारा बड़ा भाई हूं, अच्छी बुरी बात भी नहीं समझा सकता। डैड का फोन आया था, घर बुला रहे हैं मुझे। डैड का फोन आया था और घर क्यों बुला रहे हैं? और डैड का फोन आया था तो हमें क्यों नहीं बताया तुमने? हम भी साथ चलते। ठहरो, सामान लेके, हम भी सामान लेके आते हैं। तुम गाड़ी में बैठ रही हो या मैं अकेला चला जाऊं? राहित, 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 हम साथ चलेंगे ना? क्या कर रहे हो यार? राहित, ये कहाँ चले गए? घर चले गए। घर? लेकिन हम अभी तो आए थे और अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। पानी से पेट भर लोगे क्या? खाना क्यों नहीं खा रहे? मिर्चें ज्यादा हैं क्या? पता नहीं अम्मा, ये वाला हलक में अटक रहा है। फिक्र नहीं करो, पहुंचने वाली है। कौन? माँ हूं तुम्हारी। अरे वही जिसकी वजह से हलक में निवाला अटक रहा है। चलो अच्छा है, लेकिन उन्हें कुछ दिन और वहां नहीं रुकना था? सब नहीं आ रहे, रायद मियाँ और महापारा आ रहे हैं बस। ठीक है, वो आ जाए। कल ही बैंक जाके उसका अकाउंट खुलवाता हूँ ताकि पैसे उसके अकाउंट में डालता रहूं। कमेटी के पूरे 1 लाख उसके अकाउंट में डलवाओगे तुम? जूते कपड़े बना के सारे पैसे खर्च कर देगी। मैं तो कहती हूँ कि जेवर बना लो, जहेज के काम आ जाएगा। खर्च नहीं करेगी अम्मा। अब कल को मेरी बेटी पढ़ लिख कर अफसर बनेगी तो आने जाने के लिए गाड़ी तो चाहिए होगी ना। अब तुम 1 लाख में उसको गाड़ी दिलाओगे? नहीं अम्मा, 1 लाख में गाड़ी कहाँ आती है? अभी तो और जमा करूंगा ना, और नौकरी कौन सी अभी मिल रही है? तब तक एक छोटी सी गाड़ी के पैसे तो जमा हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। I'm sorry. अस्सलाम वालेकुम साहब, अल्लाह के नाम पे दे दें कुछ। माफ करें प्लीज। अल्लाह के वास्ते साहब ऐसा ना करें, कुछ दे दें। हम मिस्किनों की दुआएं बहुत लगती है, देने कुछ। अल्लाह खुश रखे तुम दोनों को। खुले नहीं है। सर के साए के सबके को दे दे बीबी, हरा नोट ही दे दें। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। जोड़ी जोड़ वालों की बनती है। जाओ दफा हो जाओ यहाँ से, कोई पैसे नहीं है। महापारा क्या हो गया तुम्हें यार? क्या कर रही हो? ये आप रखें। अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। सुहेल, आर यू ओके? क्या हुआ? कोई मेडिसिन वगैरह लाई हो?
पेन किलर वगैरह कोई। मेडिसिन बॉक्स तो रायत की गाड़ी में है। क्या हो रहा है आपको? मेरे हाथ में ऐसा लग रहा है जान नहीं है, ठंडे हो रहे हैं हाथ, दिल घबरा रहा है। सुहेल, शकूर, सुहेल, जी बेगम जाओ डॉक्टर को बुला कर निकालो, जाओ। बेगम साहिबा, यहाँ दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। आप एक काम करें, सुहेल साहब को बाहर ले आए, मैं गाड़ी निकालता हूँ, अस्पताल चलते हैं। ठीक है, जाओ। वो सही कह रहा है, डॉक्टर नहीं मिलेगा। रायत, रायत, वो जो कुछ भी था प्यार नहीं था। मैं जानती हूँ कि आप मजाक कर रहे हैं। आप प्यार नहीं करते तो क्या हुआ, मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना। दरवाजा खोलो रायत, प्लीज। रायत, रायत बेटा, दरवाजा खोलो। देखिए मेरी बात सुने, जब डैड ने कह दिया है कि ये मुलाजिम नहीं है तो नहीं है। एंड जस्ट बाय द वे, अगर ये मुलाजिम है तो हमारी है और आप लोगों की मेहमान। 1000 बार समझाया है कि तुम्हारा घर ये है, तुम्हारे अपने सिर्फ मैं और तुम्हारे अब्बा हैं। वो हमारे मालिकों का घर है और हम उनके नौकर हैं। दादी, मैंने आपको लाख दफा बताया, वो मुझे अपनी बेटी जैसा समझते हैं। बेटी समझने से तुम उनकी बेटी नहीं हो जाओगी, रहोगी तुम उनके मुंशी की ही बेटी। क्या तुम ये समझती हो कि तुम हमारी रिश्तेदार नहीं, एक मुंशी की बेटी हो? तुम पागल हो गई हो। सच तो यह है कि मुझे सिर्फ तुमसे हमदर्दी है। तुम पर तरस खाकर मैं स्टैंड ले रहा हूं तुम्हारे लिए, इससे आगे कुछ भी नहीं है। मेरी बात गौर से सुनो, मुझे तुमसे कुछ भी हो सकता है, प्यार नहीं हो सकता। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मेरे पास स्पेयर की है। रायत, क्या हरकत है ये? क्या हरकत है? एक इंसान थोड़ी देर के लिए आराम नहीं कर सकता? आराम कर लो, लेकिन बदतमीजी से बात तो मत करो। अम्मी, मैं थका हुआ आया हूँ, सोना चाहता हूँ और आप मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं और ऊपर से कह रही हैं कि मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। रायत, तुम गलत बात कर रहे हो। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं ही गलत समझता हूँ, बाकी सब तो बिल्कुल ठीक है ना मॉम, जैसे आसमान से अकल लेकर उतरे। रायत, तुम बात को क्यों बढ़ा रहे हो? मैंने क्या किया है? अच्छा, यानी अब मैं बात को बढ़ा रहा हूँ? आप ये कह रही हैं कि मैं एग्जैजरेट भी करता हूँ, पागल लगता हूँ मैं? नहीं बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर जो आप लोगों का मतलब होता, आप लोग वही बात उस वक्त क्यों नहीं कहते? पहले कोई बात करते हैं फिर उसका मतलब जताने बैठ जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है आप लोगों का? किस तरह से बात कर रहे हो रायत? अम्मी, कोई हंसकर बात कर ले तो लोग उसे फ्लर्ट समझते हैं, कोई सिंपैथी करता है उसे मोहब्बत समझ ले, और कोई सोने की कोशिश करता है तो उसे बदतमीज कहते हैं। रायत,
ये क्या हाल किया हुआ है तुमने कमरे ये का? किसका रूम है मॉम? ऑब्वियसली तुम्हारा है। तो फिर मेरा रूम है, मेरी मर्जी, जो मैं करूं, मेरी जिंदगी है ना। प्लीज मुझे डिक्टेट करने की कोशिश मत करें। ओके, दैट्स इनफ। होश में नहीं हो? हाँ अम्मी, मैं होश में हूँ या नहीं हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप प्लीज जाए, मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूँ। अभी मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। कुछ तो बताओ महापारा, आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ। और तुम यहाँ इतनी रात में क्या कर रही हो? जाओ अपने घर। तुम्हारी दादी ने मुझे बुलाया, देखो उन्हें, कितनी डरी हुई है तुम्हारी वजह से। क्यों डर गई हैं आप? हाँ, जिंदा हूं, मरी तो नहीं हूं ना, तो क्यों डर गई हैं? कैसी बातें कर रही है बेटा, मरे तेरे दुश्मन? मेरा कौन दुश्मन होगा अब्बा? उससे तो लोग हमदर्दी करते हैं, तहस खाते हैं मुझ पे। कैसी बातें कर रही हो यार, क्या हो गया है? ऐसे आंसू ना गिराया करो बेटा, मेरे दिल पर चोट लगती है। मेरे आंसू इतने कीमती नहीं है दादी कि लोगों के दिल पे चोट लगा सके। क्यों नहीं, तेरे आंसू तेरी हंसी सबसे कीमती है हमारे लिए। तुम तो बहुत मन्नतों और मुरादों से मांगी हुई शहजादी हो। कोई दरगाह, कोई मजार नहीं छोड़ा रहमत ने। सारी दुनिया अपने लिए बेटा मांगती है, लेकिन रहमत ने अपने आंगन में खेलने के लिए शहजादी मांगी थी। हाँ तो क्यों मांगी थी शहजादी? हाँ, जब रखने के लिए महल नहीं था आप लोगों के पास, तो क्यों मांगी शहजादी? महापारा, इन्हें दूसरों के घर में रखने के लिए शहजादी चाहिए थी। क्यों? पहले महल बना लेते ना अब्बा, मैं खुद ब खुद शहजादी बन जाती। लेकिन नहीं, आपको इस झोपड़पट्टी में रखने के लिए, दूसरों की मिली खैरात के इस घर में रखने के लिए शहजादी चाहिए थी। क्या हो गया बेटा, ऐसी बातें नहीं करो। दादी, क्या हम खैरात में पलते हैं? ये मेरा बेटा, सब मुझसे हमदर्दी करते हैं। नहीं, शहजादी हो हमारी। या अल्लाह खैर। सोहेल भाई, सोहेल भाई, ये सब क्या है? अरे बेटा, जरा एहतियात से, कहीं के नौलत चुप ना जाए उसे। सोहेल भाई, मैं तो आपको बिल्कुल सही तरह से छोड़ के आया था। छोड़कर ही तो गलत आए थे। सोहेल भाई, ऐसे तो मत बोलें प्लीज। पता नहीं क्या हुआ, तुम लोग के जाने के बाद इनकी तबीयत खराब हो गई और हाथ और सीने में दर्द बताने लगे। नहीं तो अगर ऐसा था, आप लोग मुझे फौरन कॉल कर लेते, मैं उसी वक्त आ जाता। शायद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वहाँ तो कोई डॉक्टर भी नहीं था। वो तो शुक्र है कि शकूर मौजूद था, वो हमें हॉस्पिटल ले गया, वरना पता ही न जाने क्या हो जाता। अच्छा हुआ तुम लोग वापस आ गए, मैं तो वैसे ही तुम लोगों के वहाँ जाने के खिलाफ थी। जी मम्मी जी, वहाँ जाके मैंने आपकी और पापा की बहुत कमी महसूस की। शैला, सिर्फ बातें होती रहेंगी या खाने पीने का बंदोबस्त भी है? जी जी बिल्कुल, आप भी ऐसा करें, आ जाएं, इन्हें आराम करने दें, मैं कुछ बनवा लेती हूँ तब तक। बेटा, भाई का ख्याल रखना। जी हाँ? जी। सोहेल भाई, आपके हाथ में और सीने में दर्द क्यों हो रहा था? सीने का तो नहीं पता, लेकिन तुम पे हाथ उठाया था, लगा फिर ये हाथ दोबारा उठेगा ही नहीं। सोहेल भाई प्लीज, किस तरह की बातें करें, ऐसे मत बोलें आप। इससे तो ज्यादा अच्छा होता है कि आप मुझे ही थप्पड़ मार लेते। शुक्र है सिर्फ ब्लड प्रेशर ही आया था, वरना सिम्टम्स देखकर तो मुझे लग रहा था कि खुदा ना खास्ता कोई हार्ट प्रॉब्लम ना हो। अल्लाह खैर करे, लेकिन गुस्से में भाई का बीपी इतना शूट हो गया।
पता नहीं बेटा, फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा। पता नहीं किस बात पर इसे इतना गुस्सा आ गया। सकीना, मैंने तुमसे कहा ना कि सोहेल के कमरे से जाकर बर्तन उठा लो, कहाँ घूम रही हो? जी बाजी, मैं अभी उठा लेती हूँ। मैं तो बस मापारा की तबीयत पूछने गई थी। क्यों? महापारा को क्या हुआ है? बाजी, आपको नहीं पता, मापारा जब से आई है तब से बिस्तर से लगी हुई है। अरे क्या हुआ है उसे? तुम्हारे साथ ही तो वापस आई थी रात। बाजी, मुझे लगता है फार्म हाउस पे कोई मसला है। इधर सोहेल भाई एम्बुलेंस में आए और उधर मापारा बिस्तर से लगी हुई है। आपको पता है, उसने तो रात को खाना भी नहीं खाया। अब वीरान जगह पे गए हैं तो हो सकता है कोई मसला हो गया हो। या अल्लाह खैर, क्या हो रहा है ये मेरे बच्चों के साथ? तुम जाओ, जाकर बर्तन तो उठा कर लाओ। जी बाजी। रायत बेटा, जाओ जाकर माँ पारा की खैरियत पूछ कर आओ जरा। आई एम सॉरी अम्मी, मुझे और भी बहुत काम है जो उसकी खैरियत पूछने से ज्यादा जरूरी है। इसे क्या हो गया? जब से आया इतने गुस्से में। हाजरा, वहां से तो तुम बिल्कुल ठीक निकली थी, फिर रास्ते में ऐसा क्या हो गया? कहीं राइद ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा? वो क्या उल्टा बोल सकते हैं, वो तो सीधा सीधा ही कहते हैं। हाँ ये तो है, मैं भी ना बिला वजह परेशान हो रही थी, लेकिन वो तुम्हें पसंद भी तो नहीं करता ना। तुम्हें पता तो है वो कितना स्टेटस कॉन्शियस है। सुना है कि शुरू में मम्मी जी से लड़ता था कि घर में नौकरों को क्यों जगह दे रखी है। यकीन नहीं आता तो सकीना से पूछ लो, कैसे वो तुम्हारा नाम सुनकर खाना छोड़ देता था। हाँ जी, वो तो सोहेल भाई और बड़े साहब ने समझाया, अम्मी जी की मोहब्बत के वास्ते दिए तो चुप हुए, फिर ठीक हो गए थे। आप क्यों वापस आ गई? तुम्हें नहीं पता? अरे हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा, वरना सोहेल भी यही कह रहे थे कि महापारा आई नहीं उन्हें देखने। क्या मतलब देखने नहीं आई? क्या हुआ सोहेल भैया को? अरे बेटा, तुम्हें नहीं मालूम, वो उनकी तबीयत सही नहीं है और वो रात भी एम्बुलेंस पर आए। तबीयत खराब है? क्या हुआ सोहेल भैया को? अरे जरा सा बीपी हाई हो गया था। तुम्हें बताई तो थी मैंने वो माहीन वाली बात, बस वही। तुमने राय से तो कुछ नहीं पूछा ना? बेवजह भाइयों में लड़ाई होगी। क्या नहीं पूछा? कैसी लड़ाई? कुछ नहीं, बस आजकल के लड़के अपनी एंटरटेनमेंट के चक्कर में दूसरों को बर्बाद कर देते हैं और रोक टोक उन्हें पसंद नहीं। दुल्हन बेगम, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही। आप क्या कह रही हैं? कौन से लड़के और कैसी लड़ाई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही जनरल सी बात कर रही थी। अच्छा मैं चलती हूँ महापारा, तबीयत ठीक हो जाए तो खुद सोहेल को देखने आ जाना, तुम्हें देखकर उनको अच्छा लगेगा। क्या कह रही थी? कुछ नहीं दादी। पता नहीं भाभी उसको क्या हो गया है, ऐसी पीली पड़ गई है। औकात जो सामने आ गई, खून तो खुश्क होना ही था। क्या मतलब? मैंने कहा था ना, महापारा किसी के चक्कर में है, पकड़ी गई। हैं? किसने पकड़ा? वक्त ने पकड़ा और ऐसी मार मारी कि अब संभल नहीं सकेगी। भाभी, आपको एक बात बताऊं, आप किसी को बताएंगी तो नहीं ना? बताओ। नहीं भाभी, पहले आप मुझसे वादा करें कि आप किसी को नहीं बताएंगी, और खास तौर पे सोहेल भाई को तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगी। मैंने कहा ना नहीं बताऊंगी, भरोसा नहीं है? भाभी, जिस दिन आप अपने घर रुकने के लिए गई थी ना, उस रात बेगम साहिबा ने मापारा को अपने पास रुकने को कहा था। तो क्या, उनको सोता छोड़ के मापारा लॉन में किसी से फोन पे बातें कर रही थी और रायत भाई ने अचानक छापा मार दिया।
किससे बात कर रही थी? ये तो मुझे नहीं पता, वो तो फोन पे बातें कर रही थी ना, लेकिन राहित भाई ने उसका मोबाइल चेक किया था। तो फिर? फिर का भी मुझे नहीं पता, बस मैंने इतना ही देखा था, लेकिन राहित भाई गुस्से में बहुत थे। ये गुस्सा तो अब सारी जिंदगी का है। वो क्यों? क्योंकि उनका किस्सा जो खत्म हो गया। कौन सा किस्सा भाभी? हर किस्सा। और वैसे भी तुम्हारे राहित भाई ने तो अब वापस चले जाना है। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, तुम जाओ। ठीक है भाभी।